वेन प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी वेन का ये आपका लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा था। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स इसमें एक्सेप्शन हो जाएंगे कि पल्मोनरी वेन को छोड़कर जितने भी वेन्स होते हैं वो कैसा ब्लड को कैरी करने का काम करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ पल्मोनरी वेन्स ही जो है वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कहाँ से कहाँ, लंग से हार्ट तक लेकर आते हैं। उसके बाद आपका वॉल्व्स प्रेजेंट होता है वेन्स में, और ये आपके बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। हमने दो तरह का वॉल्व बताया, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जब एक बार ब्लड को नेक्स्ट चैम्बर में सेंड कर देते हैं तो ये वापस से ऊपर वाले चैम्बर में ये नहीं जाने देते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। तो ये आपका वॉल्व का क्या काम है, तो इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अब आर्टरीज़ और वेंस में यहाँ पे कुछ डिफरेंस है कि आर्टरीज़ और वेंस में जो बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है। आर्टरीज़ क्या कैरी करते हैं, तो आर्टरीज़ जो है ब्लड को कहाँ से कहाँ कैरी करते हैं, तो आर्टरीज़ कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। और वेंस कहाँ से कहाँ कैरी करेंगे, वेंस कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट। इन आर्टरीज़ ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर। आर्टरीज़ में जो ब्लड फ्लो होते हैं वो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो होते हैं, जबकि वेंस में जो है वो लो प्रेशर के साथ ब्लड का फ्लो होता है। यहाँ पे आपका कोई भी वॉल्व जो है, आर्टरीज़ में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं और वेंस में वॉल्व्स प्रेजेंट होता है जो आपके बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। आर्टरीज़ जो होते हैं वो आपके थिक वॉल्व्ड ब्लड वेसल्स हैं, इनका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, ये थिक होते हैं। और वेंस जो है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, इनका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स है। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक इन नेचर, वॉल्स ऑफ वेंस आर नॉन इलास्टिक इन नेचर। आर्टरीज आर प्रेजेंट जनरली डीप इन द बॉडी। आर्टरीज जो होते हैं वो बॉडी के डीपर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि वेंस जो है वो आपके जस्ट बॉडी सरफेस जो आपका रहता है, स्किन वगैरह, उसके नीचे ही वेंस दिखाई देते हैं। कैपिलरीज़ क्या है, तो कैपिलरीज़ ये दोनों से बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, ये वेंस से भी बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। ये जो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स है ये आर्टरीज़ और वेंस के बीच में आते हैं। ये आपके बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स या गैसेस को ही डिफ्यूज़ करने में हेल्प करता है। ये गैसियस एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनका डिफ्यूज़न के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका सर्कुलेशन दिखाया गया है, जो मैंने अभी वर्किंग ऑफ हार्ट में अभी जो एक्सप्लेन किया था कि हार्ट जो जिस तरह से वर्क करते हैं, तो यहाँ पे आपका एक सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये आपका हार्ट है, ऊपर वाला दो चैम्बर आपका एट्रियम हो जाएंगे, ये हो जाएगा राइट एट्रियम और ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। लोअर टू चैम्बर्स क्या है, वेंट्रिकल्स है, इधर वाले हो गए राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वाले साइड जो वेंट्रिकल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और ये जो डिवीज़न होगा इसे हम क्या कहेंगे, सेप्टम। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये जो आपका है कि दिखा रहा है ब्लू वाला जो है वो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू वाले जो है, ब्लू कलर शो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और रेड कलर जो शो करते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी रेड जो फ्लो हो रहा है वो दिखा रहा है कि उस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ब्लू वाले जो शो हो रहे हैं ये शो कर रहा है आपका कि उस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ब्लू वाले चैम्बर में दिखाई दे रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ लेकर गया, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ये जो है आपका यहाँ ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या प्रेजेंट रहेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब लंग्स में ये पहुँच गए तो क्या बन जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड हो गया यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट हो गया, ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे देखिए कौन कैरी करके लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में कैरी करके लेकर आते हैं, और यहाँ पे जब आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पहुँचता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर अराइज होता है यहाँ पे आपका आयोटा।
ये देखिए एक थिक आर्टरी होता है, आयोटा भी क्या है, एक आर्टरी है, थिक आर्टरी है। तो आयोटा के थ्रू जो है वो बॉडी ऑर्गन्स में ये सप्लाई हो जाते हैं, और जब बॉडी ऑर्गन्स तक ये पहुंचते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं, तो ऑक्सीजन को जो है सेल यूज़ अप कर लेता है और फिर से ब्लड जो है क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब है कि जब सेल जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म किया, जो हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़े थे कि सेलुलर रेस्पिरेशन जब परफॉर्म होता है तो वेस्ट गैस प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ तो ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गए, क्या प्रोड्यूस किया सेल, CO2। तो ब्लड जो है वो वापस CO2 को लेकर कहाँ आ जाते हैं आपके, ये जो आपका CO2 है वो वापस से जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचते हैं, और हार्ट जो है फिर से जो है आपका ये लंग्स में भेज देते हैं। तो इस तरह से जो है वो ब्लड हार्ट में सर्कुलेट होता है। ये फिगर दिखाया गया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट। अब जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी अभी कि किस तरह से हार्ट जो है वो वर्क कर रहा है, तो इसको हम लोग एक ऑर्डर वे में हम लोग यहाँ पे देखिए कि किस तरह से हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है आपका सिस्टमिक वेन जो है, जिसे हम यहाँ सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये कैरी करके राइट एट्रियम में एंटर किया था। राइट एट्रियम ब्लड को कहाँ भेज दिए, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल्स में क्या प्रेजेंट था, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ गए थे, लंग्स तक। लंग्स में पहुँचने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो गया था ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी किया था, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लेकर आए थे, लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज दिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद जो है उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे कौन कैरी करके, आयोटा जो है वो कैरी करके। तो यहाँ पे भी सिस्टमिक आर्टरी हम इंडिकेट यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि आयोटा भी क्या है, आपका आर्टरी है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आयोटा कैरी करके वो आपके डिफरेंट पार्ट्स में ये सर्कुलेट कर देते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन का जो हार्ट है वो वर्क करता है, और ये आपके ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते पूरे बॉडी पार्ट्स में, ईच एंड एवरी सेल तक ये आपका ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा ब्लड इस तरह से पूरा सर्कुलेट होते हैं।